सो गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियरेस्ट वन। हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है हाइब्रिडाइजेशन में। पहले लेक्चर में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कवर करवाया था। फिर हमने SP और SP2 हाइब्रिडाइजेशन करा था। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने SP3 हाइब्रिडाइजेशन करा था, जिसमें आपको मैंने 4 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दी थी। 1 मीथेन की थी जिसमें लोन पेयर नहीं था, ऑल दी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर्स। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी अमोनिया की, जिसका हाइब्रिडाइजेशन तो SP3 था लेकिन शेप डिस्टॉर्टेड हो गया था क्योंकि एक लोन पेयर था, तो आपको पिरामिडल शेप मिला था। और यहाँ पर आपको बहुत स्पेशल फीचर मिला था हाइब्रिडाइजेशन का कि नॉट ओनली हाफ फिल but half fill and fully fill orbital both are taking part in hybridization. Then we have done water molecule, जहाँ पर SP3 हाइब्रिडाइजेशन था बट शेप था बेंट, 2 लोन पेयर थे वहाँ। देन हमने इथेन का पूरा डिटेल में ऑर्बिटल डायग्राम के साथ और डिस्क्रिप्शन पूरा करा था। लास्ट हमने इथेन मॉलिक्यूल करा था। अभी तक जो आपने पढ़ा है SP, SP2 और SP3 पढ़ा है। आज अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 2 बहुत अच्छी एग्जाम्पल देने वाले हैं ईथेन के ही छोटे भाई। ईथेन बड़ा भाई है, उसका छोटा भाई है ईथीन, और उससे छोटा भी एक भाई है जिसका नाम है ईथाइन। ईथीन आप जानते हो क्लास 10 से कि उसमें डबल बॉन्ड है, जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसके अंदर SP2 हाइब्रिडाइजेशन होएगा, और SP में ट्रिपल बॉन्ड होता है। वहाँ पर जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ SP हाइब्रिडाइजेशन होएगा। तो क्योंकि अब हम जब ईथीन और इथाइन भी दे देंगे तो हम इस तरह से सारी एग्जाम्पल्स ले लेंगे SP, SP2 और SP3 की। फिर उसके बाद इन 2 एग्जाम्पल के बाद हम जाएंगे SP3D हाइब्रिडाइजेशन में। सो टुडे आर एम फर्स्ट टू डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन एंड देन इथाइन। तो अभी अपन ने ईथेन हो गया था, अब हमने ईथीन लिखा है। आप लोग ईथीन लिख लें और ब्रैकेट में लिख लें SP2 हाइब्रिडाइजेशन। आप कहोगे मैडम आप पहले से ही क्यों लिख रहा हो? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर डबल बॉन्ड है तो SP2 है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो SP हाइब्रिडाइजेशन है। ये मैं पहले से ही आपको बता चुकी हूँ। तो इसलिए अगर हम ईथीन लेंगे तो ईथीन का स्ट्रक्चर हमारा ये है, ये हमारा ईथीन है, ये देख लें आप, ये है ना। इस ईथीन में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो मतलब ये SP2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हम कैसे करेंगे हम बिल्कुल वैसे जैसे मतलब हमने ईथेन में जब भी कार्बन का कोई भी कंपाउंड लेते हैं तो हम कार्बन का एटॉमिक नंबर लिख के उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2, 2s2 और 2p2। ये हमारा आउटर शेल हम हमेशा बनाते हैं। ये हमारा आउटर शेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में। फिर हमारा 2p है, ये 2p के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2p में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमारे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या करना है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा है। तो अपन अगेन हम एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, जैसे हम ईथेन में गए थे। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट था। अब हम एक्साइटेड स्टेट में जब जाएंगे तो ये आपका एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ चला गया, 2p में चला गया। ये हमारा एक्साइटेड स्टेट हो गया। समझ गए आप लोग? यहाँ तक अच्छी तरह हमें लग रहा है आप समझ गए होंगे। अब कार्बन के पास मैंने बोल दिया पहले से कि SP2 हाइब्रिडाइजेशन है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? SP2। SP2 हाइब्रिडाइजेशन में एक S और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगी, मिक्स होंगी अंदर और बना लेंगी SP2, 3 SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हम कहेंगे 1s and 2p atomic orbitals mixed together, ठीक है। 1s and 2p atomic orbitals mixed together to form 3 sp2 hybrid
ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो 1s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब आप देख रहे हो ये एक अकेली p ऑर्बिटल बची हुई जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं आ रहा, वो अकेला पड़ा हुआ है। तो अब हम जो बना रहे हैं ये देखिए आप ध्यान से, ये आपकी अब जो बन रही हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई हैं। ये आपका फिर से हमने लिखा है, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल ये 3 है, ये अकेली पड़ी हुई है विदाउट एनी हाइब्रिडाइजेशन। मेरे पास कार्बन में आप देख रहे हैं ध्यान से, इस कार्बन इस हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, इसकी s ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल है। मतलब हाइड्रोजन क्या होता है आप सब जानते हैं, हाइड्रोजन 1s1 होता है, यानी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। तो एक कार्बन की बात चल रही है, दूसरा बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए अपन एक समझ लेंगे तो दूसरा भी समझ लेंगे। तो इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन की ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल का जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उससे ओवरलैप होकर सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल। तो अगेन आई विल रिपीट, ये सब बातें इन बिटवीन द लाइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आती हैं। आप कहते हो मैडम कहाँ से आ रहा है, सिर्फ थ्योरी स्ट्रॉन्ग होने से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, दूसरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब इस कार्बन पे भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक दो तो इससे हो जाएंगे और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन पे बची है। तो इस कार्बन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप होके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। समझ गए आप कैसे बनेंगे? तो हमारा यहाँ से हम करेंगे, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और हमारी 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई हैं। 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया। अब अपन ज़रा सा लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखना है हमें। मैं आप चाहो तो मैं डिक्टेट करवा देती हूँ तो आप और इजीली लिख सकते हो, या मैं समझाती भी जाती हूँ बीच में, जो अभी समझा है उसी को अपन डिपेक्ट कर रहे हैं। लिखिए आप मेरे साथ, इन ईथीन, इन अभी जितना समझा है उतना लिख रहा है, फिर अपन आगे समझाएंगे। इन ईथीन ईच कार्बन, इन ईथीन ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इन ईथीन ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, हर कार्बन ये दो ही कार्बन है, दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। मीन्स on each carbon, means on each carbon 3 sp2 hybrid orbitals are there, means on each carbon 3 sp2 hybrid orbitals are there। हर कार्बन पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, हर कार्बन। अमंग देम, उनमें से, अमंग देम, हर कार्बन पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अमंग देम, दो उसमें से हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप होंगी। तो अमंग देम 2 sp2 HOs, HOs कर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए शॉर्ट फॉर्म में। अमंग देम 2 sp2 HOs overlap with 1s orbital of hydrogen atoms. Among them 2 sp2 HOs overlap with 1s orbital of hydrogen atoms to form, कौन सा बॉन्ड बनाएंगी? To form sp2 डैश s सिग्मा बॉन्ड। ऐसी चीजें इन बिटवीन द लाइंस ना ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं, जो बच्चा कहेगा मैडम ये कौन सा बॉन्ड आ गया। देखो कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, इसलिए उस बॉन्ड का नाम है sp2s सिग्मा बॉन्ड। समझ गए? तो क्या लिखवाया मैंने लिखवाया कि ऑन ईच कार्बन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर, अमंग देम 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप
with 1s orbital of hydrogen atoms to form sp2s sigma bond। अब अगर ध्यान से देखोगे पूरे इथेन में टोटल 1 2 3 4 sp2s सिग्मा बॉन्ड होंगे ना, क्योंकि 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो टोटल तो अपन यही लिखेंगे। सो इन इथेन टोटल 4 sp2s sigma bonds are present। sigma bonds are present, ठीक है। तो इथेन के अंदर टोटल कितने हैं? 4 sp2s sigma bonds are present। तो ये हमारा हमने देखा कि ये हमारे इथेन के अंदर है। अब हमने क्या बचा है हमारे पास, हर कार्बन पे 3 3 थी, 2 तो खर्च हो गई, अब एक sp2 बची है। तो इस कार्बन की एक sp2ho और इस कार्बन की एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, तो उस बॉन्ड का नाम होगा sp2-sp2 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ओनली इन्वॉल्व सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब लिखेंगे वहीं पर न्यू लाइन से या वहीं कॉमा लगा के, ऑन ईच कार्बन 1 sp2ho is left। on each carbon 1 sp2ho is left which overlap to form ये कौन सा है? CH था ना, ये CH बॉन्ड था। which overlap to form CC कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, जिसका नाम हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी होंगी उनकी? sp2-sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो है sp2-sp2। तो इस तरह से हमारा ये पूरा आप देख रहे हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन जो है इथेन का मतलब इथीन का समझ में आ गया है। लेकिन एक चीज़ अभी बची हुई है। आपने क्या देखा इस पूरे मतलब जो एक्सप्लेनेशन था उसमें हमने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक s और 2 p, अब एक कार्बन पे इस पे और इस पे भी दोनों कार्बन पे ऑन ईच कार्बन एक p ऑर्बिटल बची हुई है। तो ऑन ईच कार्बन क्या बचा है? 1 p ऑर्बिटल इज लेफ्ट। वो p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, वो ऐसे ओवरलैप होंगी। देखो आप, ये एक कार्बन की p ऑर्बिटल, ये दूसरे कार्बन की p ऑर्बिटल, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उस पर ये वर्टिकली अलाइंड है, ये ऑर्बिटल्स वर्टिकली अलाइंड है और ये ओवरलैप हो रही है कैसे? साइड वाइजली, लेटरली, याद आया? साइडवेज टू फॉर्म पाई बॉन्ड। इसलिए हमारा ये पाई बॉन्ड भी होता है इसमें और एक सिग्मा होता है। मतलब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये सिग्मा है और ये हमारा पाई है। ये वाला बॉन्ड sp2s बॉन्ड है, ये सब ऐसे ही हैं। और ये वाले कार्बन कार्बन के बॉन्ड sp2-sp2 है ना। तो अब समझ आ गया कि हर कार्बन पे एक p ऑर्बिटल बची है जिसके अंदर वो p ऑर्बिटल वर्टिकली अलाइंड है और उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो साइडवाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रही है। तो अब लिखेंगे हम न्यू लाइन से, ऑन ईच कार्बन 1 p ऑर्बिटल इज लेफ्ट। on each carbon 1 p orbital is left which is aligned vertically on the internuclear axis। on each carbon 1 p orbital is left which is aligned perpendicularly on the nuclear axis and overlap sidewisely to form a pi bond and overlap sidewise to form a pi bond। ठीक है, तो ये बढ़िया एक्सप्लेनेशन हो गया हमारे पास। अगर टोटल पूछे आपसे तो इथीन में 1 2 3 4 और 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। ये न्यू लाइन से आप पूरा इसको अंडरलाइन कर लो।
So in ethene 5 sigma bond exist and 1 pi bond exist. So in ethene 5 sigma bond exist and 1 pi bond exist. अब हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ईथीन का ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा तो ऑर्बिटल डायग्राम में बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है इसका, ऑर्बिटल डायग्राम, क्योंकि आपने ईथेन का भी बनाया था, ऐसे ही आप ईथीन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। आप जानते हैं कि ईथीन के हर कार्बन पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है। तो ये एक कार्बन है जैसे आपके पास, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है आपकी, है ना, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी ये है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी ये है। तो ये ईथीन पे कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल है? एक ईथीन पे 3। ऐसे ही एक कार्बन पे, यानी ऐसे ही दूसरे कार्बन की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ये है ओवरलैप हो रही है इससे, एक आपकी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। तो इस तरह से कितनी हाइब्रिड, इस कार्बन पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन पे भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर आप इनके लॉब बना दें, स्मॉल लॉब बना सकते हैं आप, या आपने स्मॉल लॉब बना दिए इनके यहाँ पर। अब ये वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल किससे ओवरलैप हो रही है? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से। ये वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से, ये सिग्मा बॉन्ड। अगेन इस कार्बन की एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये सिग्मा बॉन्ड बना रही है, अगेन इस कार्बन की एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये सिग्मा बॉन्ड बना रही है, और यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से आपको साफ दिख रहा है इस ब्यूटीफुल डायग्राम में कि 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड आर देयर। पाई ऑर्बिटल हम कैसे बनाएंगे? हम वर्टिकली अलाइन करेंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मतलब मैं ये पाई ऑर्बिटल, ये इस तरह से मैं पाई ऑर्बिटल बना रही हूँ एक, ये दूसरी पाई ऑर्बिटल है आपकी, ये दूसरा। इस तरह से ये पाई बॉन्ड के अपन पहले भी बता चुके हैं कि लगते हैं कि 2 पाई बॉन्ड, बट वो एक ही पाई बॉन्ड होता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, 1 above the internuclear axis and 1 below the internuclear axis. So this is a beautiful diagram of ethene molecule. Hurry up children, जल्दी से आप ये ethene molecule का डायग्राम बना लें। बढ़िया डायग्राम है ये, और इससे हमें बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है कि क्या ethene molecule किस तरह से हमने इसको डिपेक्ट करा है। तो आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो अपन को बढ़िया। इसके बाद हम इथाइन हमारा बचा है, उसके ऊपर हम चले जाएंगे, जल्दी से कर लें। ठीक है, ईथीन में जो बॉन्ड लेंथ है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है और CH बॉन्ड 108 पिकोमीटर के हैं, है ना। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन, ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये है 134 पिकोमीटर, और जो CH बॉन्ड है वो है 108 पिकोमीटर। ठीक है, ये वाला बॉन्ड CH बॉन्ड, ये मतलब एहतियातन दे दिया है मैंने क्योंकि NCERT बुक में दिया हुआ है, तो बाय द वे कोई आपसे कभी पूछ ले इसलिए बस। और HCH बॉन्ड एंगल 117.6 है, 117.6। ये HCH बॉन्ड की एंगल 117.6। तो HCH बॉन्ड एंगल इक्वल टू 117.6 डिग्री, 117.6 डिग्री है। और HCC की जो बॉन्ड एंगल है वो है 121 डिग्री। HCC की, HCC यानी बेटा ये वाली एंगल, HCC ये वाली HCC की बॉन्ड एंगल है 121 डिग्री। तो ये आपका पूरा ईथीन का हो गया। अगर आपको बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ में ज़रा सी डाउट मतलब रखने में मुश्किल हो रही है तो आप छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज अगर देख लें एक दफ़ा, नज़र मार लें तो कोई बुराई नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। अभी मैंने आपको बताया कि ईथीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं ईथेन, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में sp3, ईथीन अभी पढ़ा आपने sp2। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, आप डालेंगे अपनी हेडिंग अपनी कॉपी में ईथाइन, और ईथाइन में अपन क्या लिखने वाले हैं? ईथाइन में हम लिखने वाले हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ईथाइन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लेंगे अपन? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ईथाइन विल बी द नेक्स्ट
हेडिंग, द साइड हेडिंग विल बी इथाइन। तो इथाइन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर आपको पता है पहले से, इसके स्ट्रक्चर लास्ट ईयर आपने पढ़ा है। जैसे इथीन का फॉर्मूला C2H4 था, इथाइन का फॉर्मूला लिखें आप C2H2। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन? C2H2। द फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज C2H2। तो वी विल बी राइटिंग द फॉर्मूला C2H2। यहाँ पर हम फॉर्मूला भी डाल देंगे C2H2 करके, और फिर हम बना लेंगे। हम जानते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, हम पहले से जानते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और उसमें डबल बॉन्ड था, और इथेन में ट्रिपल बॉन्ड, इथीन में डबल बॉन्ड, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड। इथीन का एक नाम मैंने बताना था, वो भूल गई बताना। आप इथीन जहाँ लिखा है ना, वहाँ पर एक और नाम उसका लिख लें, इथाइलिन। हरी अप, इथीन, द अदर नेम ऑफ इथीन इज इथाइलिन। दीज नेम्स आर मेनी टाइम इन ऑब्जेक्टिव दिख जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम यार ये क्या है, जबकि हमें चीज़ आती होती है। ऐसे ही आप एक नाम और लिखें, इथाइन का एक नाम है एसिटाइलिन। तो आप इथाइन का एक नाम लिख लेंगे एसिटाइलिन। जल्दी से लिख लें इथाइन का नाम एसिटाइलिन। तो अदर नेम ऑफ इथाइन इज एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन गैस के बारे में सुना होगा कुछ बच्चों ने, तो ये एसिटाइलिन है। इथाइन एंड अदर नेम ऑफ इथाइन इज एसिटाइलिन। इथाइन हैज ट्रिपल बॉन्ड, सो इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। शुरू में एक बार आप अभी पेन रख दें अपना और समझ लें मैं क्या समझा रही हूँ, फिर अपन कर लेंगे। शुरू का स्टेप सेम रहेगा, कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 से कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। उसके बाद आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने के बाद फिर आप ये आउटर शेल को डिपेक्ट करेंगे, ग्राउंड स्टेट। आप एक्साइटेड स्टेट में भी जाएंगे, 4 बॉन्ड है तो दिखाना है, लेकिन सिर्फ फर्क ये होगा sp हाइब्रिडाइजेशन में कि 1s एंड यहाँ 2 के बदले, पहले मैं समझा दूँ फिर आप लिख लेना, 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर। 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर क्या बनाएंगे मिक्स होके? 1s और 1p एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होंगी तो 1s एंड 1p एओस मिक्स टुगेदर टू फॉर्म, कितने बनाएंगे? टू फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टू फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो क्या बनाएंगे ये? 1s एंड 1p एओस मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, ये आपका पूरा आ गया। अब आप चाहे तो बना सकते हैं जल्दी से, फटाफट अपनी कॉपी में आप इसको लिख लें, ताकि अपन इसके आगे पूरा एक्सप्लेनेशन देना चाह रही हूँ मैं कि अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे और क्या एक्सप्लेनेशन हमारा होने वाला है। तो इस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं अपनी जर्नी में आगे आगे। sp, sp2, sp3 सब कुछ हम डिटेल में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में जब ईथेन पढ़ा था या इथीन पढ़ा या इथाइन, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ग्राउंड स्टेट सेम है, एक्साइटेड स्टेट सेम है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि किस तरह से मिक्सिंग हो रही है। अब आप गौर से देखोगे तो एक कार्बन पे कितनी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बेटा? 2 है ना। 1 कार्बन है 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस कार्बन पे ध्यान से सुनेंगे, इस कार्बन पे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। एक इसकी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप होकर ये सिग्मा बॉन्ड बना रही है, उसका नाम है sps। ऐसे ही इसका भी एक कार्बन की sp इससे जुड़ के sps बना रही है। इसके पास एक sp-HOs बची है, इसके पास भी एक sp-HOs बनी है। ये आपस में दोनों की sp-HOs ओवरलैप होके ये एक सिग्मा बॉन्ड बना रही है। समझ गए? अब इथाइन में एक सिग्मा बॉन्ड है CC के बीच में, लेकिन 2 पाई बॉन्ड है। तो हर कार्बन पे देखो, ऑन ईच कार्बन 2 p ऑर्बिटल आर लेफ्ट हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच अलाइन वर्टिकली ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। मतलब कितने पाई बॉन्ड बनेंगे? 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। तो अगर आप शुरू से समझे हुए तो सब एक के बाद एक रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद ईच अदर, करेक्ट। तो अब अपन लिख लेते हैं साथ साथ, क्या लिख रहे हैं अपन?
on each carbon in ethyne, on each carbon in ethyne 2 sp hybrid orbitals are there. ठीक है, तो on each carbon in ethyne 2 sp hybrid orbitals are there. One of them on each carbon overlap with 1s orbital of hydrogen, है ना. One of them on each carbon overlap with 1s orbital of hydrogen to form sp-s sigma bond, है ना. sp-s sigma bond यानी कौन सा बॉन्ड है ये, sp-s यानी CH सिग्मा बॉन्ड. अंडरस्टूड. तो हर कार्बन पे एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स H से जुड़ेगी, दोनों में एक एक. अब जो एक sp बची है, now the remaining sp-HOs on each carbon overlap with each other to form CC sigma bond. Next पैरा से remaining sp hybrid orbital on each carbon, remaining sp hybrid orbitals on each carbon overlap with each other to form CC sigma bond, to form CC sigma bond यानी sp-sp के बीच में. आई होप कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक वे में समझाया जा रहा है. ऑर्बिटल डायग्राम बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है, तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा. अब हमारा क्या बचा है कि हर कार्बन पे क्या बचा है बेटा, एक 2p ऑर्बिटल्स बची हुई हैं having one unpaired electron which overlap side wisely to form how many pi bond, 2 pi bond. तो अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा on each carbon 2 p orbitals are left. ठीक है, on each carbon 2 p orbitals are left which overlap side wisely to form 2 pi bonds. ठीक है, so this is all about the description of the structure of ethyne. अब हम उसको ऑर्बिटल डायग्राम भी बना के बताएंगे आपको. Now we will be taking the orbital diagram of ethyne. जल्दी से आप पूरा कर लें जो लिखा है मैंने. Now we will be depicting the orbital diagram. How we depict the orbital diagram? As we know, हर कार्बन पे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. तो ये मैंने एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई है एक कार्बन की, और दूसरी ये हो गई, ये इनके लॉब्स आ गए. ऐसे ही इस कार्बन की एक इससे ओवरलैप हो गई और एक ये हो गई, और ये इनके लॉब्स आ गए. एक sp इससे हाइड्रोजन से ओवरलैप होकर ये सिग्मा बॉन्ड बना रही है, एक sp इससे हाइड्रोजन से ओवरलैप होकर ये सिग्मा बॉन्ड बना रही है. हर कार्बन पे एक p ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही है, ये इस तरह से, ये ओवरलैप होके ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये ओवरलैप होके ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं. देखने में आपको लग रहा है कि आपके पास 4 पाई बॉन्ड है, बट यू नो वेल दैट यू आर हैविंग ओनली 2 पाई बॉन्ड विद
ईच पाई बॉन्ड हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जल्दी से आप ये जो स्ट्रक्चर बना है जो आपके ब्यूटीफुली डिजाइंड है इसको आप फौरन अपनी कॉपी में बना लें ताकि आपको पूरा इथाइन भी हो जाए। इस तरह से हमारा sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल हमने कर ली है। तो ये जल्दी से आप कर लें। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू फिनिश इट। और इथाइन का एक और नाम मैंने आपको बता दिया है एसिटाइलिन, इथाइन का। और इथीन का एक और नाम है, क्या नाम है उसका? इथाइलिन। इथीन का एक और नाम है इथाइलिन। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है ये वाला पार्ट। और इसके अंदर भी आप देख लें बनाने के साथ साथ कि कितने इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने इसके अंदर पाई बॉन्ड हैं। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं यहां पर लास्ट लाइन लिखने। इन इथाइन, देख लें आप, ये अपन ने, ये इथाइन था हमारा, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये भी पाई है और ये भी पाई है। तो आप लिखेंगे इन इथाइन 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड एग्जिस्ट। इन इथाइन 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट। समझ गए सब लोग? सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इथेन, इथीन, इथाइन यूजिंग sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। आज अपन एक और स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने वाली हूं मैं अभी। अब जो हाइब्रिडाइजेशन थे अभी तक जो देखे उसमें d ऑर्बिटल नहीं थी। अब अपन वो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे विच इन्वॉल्व d ऑर्बिटल्स। तो अब आप एक हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो d ऑर्बिटल कहाँ आती है? जहां पर थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स आते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड पीरियड में d ऑर्बिटल नहीं होती। जहां थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स आते हैं वहां पर आपकी d ऑर्बिटल आ जाती है। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं जहां लिखा है आपने साइडिंग हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स, वहां अपन लिख सकते हैं ब्रैकेट में मीन्स एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड सो ऑन, मतलब उसके बाद भी हो सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड सो ऑन, थर्ड पीरियड और उसके बाद वाले। ठीक है, इसके अंदर हम पहला पढ़ने वाले हैं डिटेल में, कुछ अगले साल भी हैं डिटेल में। पहला हम पढ़ने वाले हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आप लिख लें जल्दी से। इसके नाम से ही दिख रहा है कि इसमें एक s है, 3 p हैं और एक d है। ये पांचों जब मिक्स होंगी एओस तो 5 sp3d एचओस बनेंगी। ये डेफिनेशन हो गई। तो अपन डेफिनेशन लिखेंगे साथ साथ। व्हेन 1s, 3p एंड 1d एओस mix together, then 5 sp3d HOs are formed। ठीक है, तो जब एक s 3p और एक d एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूनाइट होंगी, मिक्स होंगी एक साथ, then 5 sp3d hybrid orbitals are formed। This is called sp3d hybridization। और हम आपको बता चुके हैं कि हर हाइब्रिडाइजेशन में अपन एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके अपन समझाते हैं। लेट अस कोरिलेट विद VSEPR थ्योरी ऑल्सो। अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में sp देख लिया, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में sp2 देख लिया, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में विद वैरायटी ऑफ लोन पेयर्स हमने sp3 देख लिया। अब हमारा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही है और हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला कौन है? PCl5 अगर याद हो तो मैं एग्जाम्पल। और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर विदाउट लोन पेयर, शेप क्या था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक ट्राइंगल था, एक पिरामिड ऊपर से गिरा था, एक पिरामिड नीचे से गिरा था। 2 तरह के बॉन्ड थे, एक्सियल लॉन्गर थे क्योंकि वो 90 डिग्री से कम एंगल से सेपरेट थे तो रिपल्शन ज़्यादा था, और इक्वेटोरियल बॉन्ड शॉर्टर थे क्योंकि वो 120 डिग्री एंगल से सेपरेट हो रहे थे।
और हमने ये भी देखा था कि एंगल 2 90 डिग्री की हैं और 3 एंगल 120 की। वही हम अब उस VSEPR का कोरिलेट करेंगे, मिक्स करेंगे विद हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम एग्जाम्पल लेंगे अपन सब PCl5। इसमें आपका फॉस्फोरस एटम का एटॉमिक नंबर 15 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप सब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आउटर शेल से हमें इंटरेस्टेड हैं और किसी से नहीं है हम। यहाँ पर एक ख़ास बात बताना बहुत ज़रूरी समझ रही हूँ मैं कि जो 3d ऑर्बिटल है उसकी जो एनर्जी है वो कंपेरेबल है विद 3s एंड 3p। इसलिए जब एक्साइटेशन होएगा तो इलेक्ट्रॉन 3d में जा पाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखें क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पीरियड तो d ऑर्बिटल होती ही थी, यहाँ पर d ऑर्बिटल वैकेंट है थर्ड पीरियड में। तो हम ये कहेंगे, अभी हम लिख लें आउटर शेल पहले। ये हमारा आउटर शेल है 3s और ये हमारा आउटर शेल का 3p है। इसके अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए। ठीक है, ये हमारा 3p के बाद हम एक चीज़ बनाएंगे 3d। ध्यान रखना, जहाँ भी sp3d आ रहा है वहाँ पर d के हम 5 बना रहे हैं। अभी ये खाली पड़ी है क्योंकि ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं ताकि पता रहे कि 3d कैसे आ गया। एनर्जीज ऑफ 3s 3p एंड 3d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब समझते हैं आप, यानी नियरली सेम। कंपेरेबल का मतलब नियरली सेम है, तो इसलिए एक्साइटेशन हो सकता है। पहली बात हमें ये देखना है कि एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट है, इज इट देयर इज नीड फॉर इट। देखते हैं कि P जुड़ा किससे है। P जुड़ा है क्लोरीन से। आपको पता है कि क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 17 है, यानी उसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यानी अगर आप 3s के 2 बनाएंगे ऐसे और ये आप 3p के बनाएंगे 3p और ये 3s 3p का 1 2 3 4 और 5। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है काय में, p ऑर्बिटल में। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, एक Cl में। कितने Cl हैं आपके पास? 5 Cl। 5 Cl में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और हमारे पास यहाँ फॉस्फोरस में ओनली आई हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो आई रिक्वायर द एक्साइटेशन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s कहाँ चला जाएगा? 3d में चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन 3s में से 3d में आपका शिफ्ट होएगा। इस तरह से आप, ये आपका इलेक्ट्रॉन एक चला गया, यहां तक आ गया। ठीक है, अब आपको खुद समझ में आ रहा है, वही मतलब प्रोसीजर इज सेम। एक s 3p और एक d एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगी ताकि क्या बनाएंगी? 5sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 1s प्लस 3p प्लस 1d एओस मिक्स टुगेदर to form 5sp3DHOs। ठीक है, तो 1s 3p and 1DAOs mixed together to form 5sp3HOs। अब बस अब वो अपन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। जो लास्ट स्टेप होता है बिल्कुल उसी जैसा लगता है जो आपका सेकंड है, लेकिन वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर। यह आप सबको पता है कि यहाँ पर ये जो लग रहा है आपको, यहाँ पर 3s नहीं है, सॉरी, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई हैं आपकी। अब इनके अंदर ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें किसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन्स Cl का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दिख रहा है आपको, हर Cl के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आ जाएंगे और इस तरह से हम कह देंगे कि ये हमारा क्या आ गया? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये पूरा आपका PCl5 का मैंने डिपेक्ट करा है। अच्छी तरह आप देख लें उसको एंड बी वेरी केयरफुल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने इसको पढ़ा है और ये पूरा हमने जहाँ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे
वहाँ पर पूरा का पूरा अपन इसको डिटेल में पढ़ चुके थे ऑलरेडी। वी हैव डन इट ऑलरेडी बिफोर हैंड। ठीक है, अब हम आ रहे हैं इसके बारे में ज़रा सा बताने, जो कि आपको सब पता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, बट फिर से हम इसको बताएंगे थोड़ा सा। क्या बताना चाह रहे हैं कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा कहीं लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो अपन यहाँ ऐसा लिखेंगे sp3d शेप आएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, एंगल जो है आपकी 2 ऑफ 90 डिग्री, 3 ऑफ 120 डिग्री। तो एंगल्स में 2 एंगल आपकी 90 डिग्री की होंगी और 3 एंगल आपकी 120 डिग्री की होंगी। बॉन्ड्स के बारे में आप सब जानते हैं, 2 ऑफ 90 डिग्री आर एक्सियल बॉन्ड, जो 90 डिग्री वाले हैं वो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, एंड 3 ऑफ 120 डिग्री आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। और फिर हमें जो बात पता है फिर से लिख लेते हैं, इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल bonds as they are separated by 90 degree angle, so experience more repulsion। ये बढ़िया पूरा आपका जो पूरा पढ़ा हुआ था वहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाला, वही अपन ने पूरा कर लिया है। लास्ट हम इसके अंदर एक चीज़ समझाएंगे जो आपको पता है कि क्या होती है, वो होगी आपकी ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम आपका लास्ट होएगा इसमें। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं इसमें ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे आप लोग, जिसके अंदर आपको पता होगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, all the hybrid orbitals as we know having the same shape as well as the same energy। सिर्फ हम लोगों को, और Cl का भी आपको पता है कि जो शेप है वो डम्बल है। तो मैं 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बना रही हूँ। एक ट्राइंगल में बनाएंगे अपन इस तरह से, ये ट्राइंगल की 3 आ गई हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी ये लगी है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी ये लगी है। इस तरह से ये इनके लोब आ गए। ये हर हाइब्रिड ऑर्बिटल एक डंबल पी ऑर्बिटल से ओवरलैप होगी। बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर लगता है बट बड़ा अच्छा लगता है। ये आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आपके शेप सबके हैं आपके पास। इस तरह से ये आपके सिग्मा बॉन्ड बन गए। ये आपका ऑर्बिटल डायग्राम है sp3d का। इसको सिंपल बॉन्ड के फॉर्म में आपको पता है, ये 3 Cl ये थे, एक Cl नीचे था, एक Cl ऊपर था। ये आपका ट्राइंगल था, एक पिरामिड ऊपर से गिरा था और एक पिरामिड आपका नीचे से गिरा था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। जल्दी से आप बना लेंगे स्ट्रक्चर्स तो आपको बहुत अच्छा फील भी हो रहा है इस टाइम, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। हाइब्रिडाइजेशन बस ज़रा सा बचा है, उसके बाद हम अगली, जैसे इस क्लास में हमने क्या क्या कवर करा। हमने ईथीन और ईथाइन को डिस्क्राइब करा जो कि sp2 और sp का एग्जाम्पल्स था। फिर हमने बेस्ट d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का sp3d पढ़ा है। अगली क्लास में हम sp3d2 बताएंगे और एक और बताएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स अच्छी बताएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप इसको रिवाइज करते जाएं और आगे वाले हमसे जुड़े रहें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, don't forget to like the video and share it with many more. So this is all from DSE team, Dr. Amina, HOD Chemistry. All the best, my dear children.